हाय फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके चैनल का नाम है कुंज इंग्लिश 01 और बने रहिए मेरे साथ। और अब तक जो मैंने आपको स्पोकन का क्लास में करा रहा हूँ, तो उस स्पोकन की क्लास में मैं आपको एक एक टॉपिक आपको देता जा रहा हूँ, जिसमें हैज हैव का यूज बता चुका हूँ, हैड का यूज बता चुका हूँ, और एक स्पोकन में होता है शैल हैव और विल हैव का यूज, जो मोस्टली यूज किया जाता है। तो उस यूज के बारे में हम आपको क्लियर आज कंसेप्ट करने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग और कहां हम लोग यूज करेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं, वीडियो का कंटिन्यू वॉच करते हैं, तो आई होप आप इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल पाएंगे। तो चलिए हम आपको बात बताते हैं। शैल हैव का यूज या विल हैव का यूज हम लोग उस कंडीशन में करते हैं जब कोई काम या कोई कार्य फ्यूचर टाइम में हमें करना पड़ेगा, यानी उस कार्य को करने के लिए हम पर बाध्य होता है, यानी हम उस कार्य को करने के लिए बाध्य होते हैं, या हम पर किसी चीज का दबाव होता है, या हम पर किसी चीज का प्रेशर होता है। तो हम उस दबाव या प्रेशर को कम बताने के लिए हम लोग वहां पर यूज करते हैं किसका, शैल हैव और विल हैव का। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि शैल का प्रयोग किया जाता है आई और वी के साथ, और विल का प्रयोग किया जाता है सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ। दैट मींस फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज होगा और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज होगा। तो जैसे हम लोग बोलेंगे कि मोहन को किताब खरीदनी पड़ेगी, घोड़ा को रेस जीतना पड़ेगा, रमेश को वहां पर जाना पड़ेगा, शिक्षक को हमें अंग्रेजी पढ़ानी पड़ेगी, उसे नदी में कूदना पड़ेगा, आपको मछली खाना पड़ेगा। तो ऐसे जितने भी सेंटेंसेस हैं, इन सारे सेंटेंसेस को हम लोग इसी सेंटेंस पर प्रयोग करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहा है, पार्टी चल रही है, पार्टी में दो व्यक्ति बातचीत कर रही है, हो सकता है वहां पर किसी और व्यक्ति को उसको मैसेज आ जाता है कि आपको वहां पर जाना है, तो वो आदमी वहां पर बोलता है एक्सक्यूज मी आई शैल हैव टू गो। वहां पर क्या बोलेगा, एक्सक्यूज मी आई शैल हैव टू गो, यानी वो ये कहा है कि माफ कीजिए, खेद है मुझे अब जाना पड़ेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इस परिस्थिति में प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, और मान लीजिए क्लास में आप पढ़ रहे हैं, शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, और आपको आवश्यक आपको कॉल आ गया, मैसेज आ गया, आपको वहां पर जाना है, तो आप वहां पर टीचर को कह सकते हैं एक्सक्यूज मी सर आई शैल हैव टू गो, क्षमा कीजिए सर मुझे वहां पर जाना होगा। तो ऐसे सेंटेंस का जब हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग क्या लगाते हैं, शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करते हैं। तो जैसा हम आपको एक यूज करके दिखाते हैं, मुझे जाना पड़ेगा, तो जैसा मैं आपको बताया हूं, जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो मुझे का मतलब हुआ आई, और आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं, आई शैल। उसके बाद लग जाएगा कौन चीज, हैव लग जाएगा, और उसके बाद आपको लगाना है टू, तो आई हैव शैल हैव टू, और जाना का क्या हो जाएगा, गो, आई शैल हैव टू गो, मुझे क्या करना होगा, जाना होगा। तो ऐसे हम लोग सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। जो नेक्स्ट आपको सेंटेंस दिया हुआ है, आपको किताब खरीदना होगा, तो हमें बात किसके बारे में किए हैं, आपको। तो जैसे होता है ना कि मान लिया आप स्कूल में जाते हैं, आप क्लास में एकेडमिक ईयर में जाते हैं, किताब आपको खरीदना रहता है, बुक्स खरीदना रहता है, तो आप बोलते हैं कि नहीं मैं ये किताब नहीं खरीदूंगा। तो वहां पर आपको क्या कहते हैं, हार्डली इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि यू शैल हैव टू बाय दिस बुक, आपको यह किताब खरीदना ही पड़ेगा भाई। यानी वहां पर क्या है, आप पर प्रेशर देकर वो स्कूल वाले आपसे वो प्राइवेट बुक खरीदवा लेता है, प्राइवेट पब्लिकेशन का। तो वहां पर यूज किया जाएगा यू, क्या बोलेगा, यू विल हैव टू बाय, यू विल हैव टू बाय, किताब क्या क्या लिखेगा, अ बुक, यू विल हैव टू बाय अ बुक। इसी में कहेगा मोहन को सोना खरीदना पड़ेगा, किसको खरीदना पड़ेगा, मोहन को, तो हम लोग यूज यहाँ पर क्या कर लेंगे, मोहन, मोहन के साथ क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा, मोहन विल हैव, और उसके बाद लग जाएगा टू, क्या करना पड़ेगा, खरीदना मोहन को सोना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, यानी स्लीप करना है, तो हैव टू स्लीप, मोहन हैव टू स्लीप। यहां पर कहेगा बच्चा को खेलना पड़ेगा, किसको खेलना पड़ेगा, बच्चा को, तो आप यहां पर कह सकते हैं द चाइल्ड, चाइल्ड के साथ क्या लगेगा, विल लग जाएगा, तो द चाइल्ड विल हैव टू, क्या करना पड़ेगा, खेलना, खेलना को आप क्या लिखेगा, प्ले, द चाइल्ड विल हैव टू प्ले। इसी में रहेगा शिक्षक को पढ़ाना होगा, तो शिक्षक को आप क्या लिखेंगे, द टीचर, क्या बोलेंगे, द
टीचर, टीचर के साथ क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा, विल हैव टू, पढ़ाना का क्या होगा, टीच, क्या हो जाएगा, टीच, द टीचर विल हैव टू टीच, शिक्षक को पढ़ाना होगा, मुझे वहां जाना होगा, मैं वहां बोल रहा हूं तो क्या हो जाएगा, आई शैल हैव, आई शैल हैव टू, जाना का क्या होगा, गो देयर, आई शैल हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना होगा, सोहन को बाजार जाना होगा, तो यहाँ पर बात हुआ सोहन के बारे में, तो सोहन, सोहन के साथ क्या लगाओगे, विल, सोहन विल हैव, और उसके बाद क्या लग जाएगा, टू, क्या करना है, जाना है, तो जाना को आप क्या लिखोगे, गो टू, अब बाजार का हो जाएगा मार्केट, तो सोहन विल हैव टू गो टू मार्केट, सोहन को बाजार जाना होगा, हम लोग को चाय पीनी होगी, तो भाई नहीं कहते हैं, आप किसी के यहाँ गए गेस्ट बनकर, वो आपको चाय ला कर रख दिया, आप कहेगा चाय नहीं पिएंगे, तो वो आपसे इतना हार्डली रिक्वेस्ट करता है, मान लो मैं आपके साथ गया हूँ और आप भी नहीं पीना चाहते, मैं भी नहीं पीना चाहता हूँ, लेकिन हमारे जो होस्ट है वो हम पर काफी प्रेशर दे रहा, नहीं पी लीजिए, तो वहां पर मैं बोलूंगा यार हम लोग को तो अब चाय पीनी ही पड़ेगी, अब इतना रिक्वेस्ट करा तो हम लोग छोड़कर तो जा नहीं सकते हैं, तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे, हम लोग का क्या लिखेंगे, वी, वी के साथ क्या लग जाएगा, शैल, वी शैल हैव टू, अब पीना, चाय पीना, पीने के लिए आप ड्रिंक मत लगाना, टेक, क्योंकि चाय हम लोग पीते नहीं, चुस्की लेते हैं, दैट मींस छोटा छोटा लिटिल ड्रॉप लेते हैं, वहां पर टेक लग जाएगा, तो वी शैल हैव टू टेक क्या चीज, चाय, तो टेक टी, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस को बोलते हैं, मैं आपको बोलकर ऐसे प्रैक्टिस करवाता हूं, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो, आप आसानी से इंग्लिश बोलना शुरू कर जाओगे, इस ढंग का जितना भी सेंटेंस होगा उस सेंटेंस की तो आप वर्ड लगा कर रख दोगे, बस आप मेरे साथ जुड़े रहो, कुंज सर के चैनल को सर लाइक एंड सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और बने रहो मेरे साथ। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, इसमें हमारा दिया हुआ है, जैसे हम एक सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं मुझे वीडियो अपलोड करना है, तो मुझे तो वीडियो बनाना होगा, तो मैं वहां पर कोई आदमी कह रहा है कि यार चलो घूमने, तो मैं बोलूंगा नहीं यार मुझे वीडियो बनाना होगा, क्या बोलूंगा, मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा या मुझे वीडियो बनाना होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, आई शैल हैव टू मेक अ वीडियो, I shall have to make a video। वहीं पर हमको कोई कहेगा यार घूमने चलो ना, मैं बोलूंगा नहीं यार मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो I shall have to read। तुमको कोई बोलेगा मैं ही अगर तुम मान लो तुम मेरे घर में रहते हो, मेरे साथ रहते हो, तुम मेरे से अंडर गाइडेंस तुम पढ़ा स्टडी कर रहे हो, और तुमको कोई आकर दोस्त बोला कि चलो घूमने, तुम जाने की बात करेगा, तो मैं वहां पर बोलूंगा तुमको यही पढ़ना पड़ेगा, यानी तुमको पढ़ना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू रीड, तुमको नहीं जाना होगा, यू विल नॉट हैव टू गो, मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि तुमको नाश्ता करना पड़ेगा, तो वहां पर बोला जाएगा यू विल हैव टू टेक ब्रेकफास्ट, मैं आपको ये कहूंगा कि तुमको आज स्नान करना पड़ेगा, तो वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, यू विल हैव टू टेक बाथ टुडे, मैं आपको ये कहूं कि आज आपको पटना से लौटना होगा, आप किसी काम से पटना चले गए और आज मुझे जरूरत वर्क हो गया, और मैं आपको बोलूंगा यार तू आ जाओ, और तुम बता रहे नहीं मुझे बहुत सारा काम है या ये काम है, तो मैं वहां पर आपको बोलूंगा कि तुमको पटना से आज लौटना होगा, तो वहां पर क्या बोलूंगा, यू विल हैव टू रिटर्न फ्रॉम पटना टुडे, मैं आपको ये कहूंगा कि भाई तुमको बस से जाना पड़ेगा, तो क्या होगा, यू विल हैव टू गो बाय बस, मैं आपको ये कहूं कि आपको प्लेन से जाना होगा, तो आप बोलेंगे यू विल हैव टू गो बाय एयर, ये आप किसी को ये कहेंगे कि हम लोग को आज यहाँ ठहरना पड़ेगा, तो वहां पर बोलेंगे वी शैल हैव टू स्टे हियर टुडे, अगर हम लोग ये कहेंगे कि हम लोग को यह वर्ड याद करना होगा, तो वहां पर बोलेंगे वी शैल हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड, हम लोग ये कहेंगे कि हम लोग को यह सेंटेंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो वहां पर ये बोलेंगे वी शैल हैव टू प्रैक्टिस दिस सेंटेंसेस, तो इस ढंग से अगर हम लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करें तो आई होप आपका इंग्लिश जो है बड़े आसानी से बन जाएगा। मैंने कितनी फ्लुएंटली आपको बोल रहा हूं, नो हेजिटेशन, नो कंफ्यूजन, क्लियरली हमको जो बोलना है फ्लुएंट बोल रहे हैं, आप वैसे फ्लुएंट बोलो, जैसे मैं किसी को ये कहूं कि उसे यहाँ
काम करना होगा तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, ही विल हैव टू वर्क हियर। हम ये बोलेंगे कि बच्चा को यहाँ सोना होगा तो वहां पर क्या बोलेंगे, द चाइल्ड विल हैव टू स्लीप हियर। मैं अगर ये कहूं कि तुम्हें लाइट जलानी होगी तो क्या बोलेंगे, यू विल हैव टू स्विच ऑन द लाइट। हम तुमको ये कहेंगे कि पंखा बंद करना होगा तो यू विल हैव टू स्विच ऑफ द फैन। हम तुमको ये कहेंगे कि तुमको स्वेटर पहनना पड़ेगा क्योंकि भाई ठंडी है तो वहां पर क्या बोलेंगे, यू विल हैव टू वियर द स्वेटर, या यू विल हैव टू पुट ऑन योरसेल्फ द स्वेटर। मैं आपको ये कहूं कि तुमको ग्लास लगाना होगा तो क्या बोलेंगे, यू विल हैव टू वियर द ग्लास। तुमको डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा तो यू विल हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर। तो इस ढंग से हम लोग सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से बोलेंगे और प्रयोग करेंगे। और आई होप आप अंग्रेजी के एक अच्छे जानकार बनेंगे और बने रहिए मेरे साथ। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जहां पर एक नए टॉपिक के साथ, एक धमाकेदार टॉपिक के साथ। और आई होप अगर आप मेरे साथ जुड़े रहें तो आपका अंग्रेजी बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।